आनंद, प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे दिनों के वादे का आज सबसे बड़ा टेस्ट हो रहा है। यूपी की 11 विधानसभा सीटों समेत 9 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि मोदी का मैजिक चलेगा या नहीं चलेगा। आपको बता दें, तीसरा उपचुनाव है प्रधानमंत्री पद लेने के बाद। अब मोदी का मैजिक इस उपचुनाव में खासतौर से यूपी में चलेगा या नहीं चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। नौ राज्यों में 33 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर मोदी लहर का सबसे बड़ा टेस्ट हो रहा है। इन उपचुनावों को मोदी सरकार की लोकप्रियता की बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यूपी, राजस्थान और गुजरात की जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उन सभी पर बीजेपी का ही कब्जा था। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कहां-कहां हो रही है वोटिंग। यूपी की 11 विधानसभा समेत 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई। माना जा रहा है कि इन सीटों पर बीजेपी और समाजवादी बीजेपी का ही कब्जा था। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कहां-कहां हो रही है वोटिंग। यूपी की 11 विधानसभा समेत 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई। माना जा रहा है कि इन सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। हालांकि कांग्रेस भी मुकाबले में बनी हुई है। यूपी की ये 11 सीटें पहले बीजेपी के पास ही थी, लेकिन विधायकों के सांसद बनने के बाद इन सीटों पर फिर से चुनाव हो रहे हैं। यूपी की इन 11 सीटों में से बीजेपी ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, जबकि 1 सीट अपनी सहयोगी पार्टी अपना दल के लिए छोड़ दी है। वहीं बात करें मैनपुरी लोकसभा सीट की, तो इस पर फिर से अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए मुलायम सिंह ने कड़ी मेहनत की है। अब की बार उन्होंने यहाँ से अपने बड़े भाई के पौत्र तेज प्रताप सिंह यादव को मैदान में उतारा है। इसके अलावा गुजरात की जिन 9 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, उन पर भी बीजेपी का ही कब्जा था। इसलिए बीजेपी के सामने यहाँ भी अपनी सीटों को बरकरार रखने की कड़ी चुनौती है। वडोदरा की 1 लोकसभा सीट पर भी आज मतदान हो रहा है। ये सीट 2 जगह से चुनाव जीतने के बाद मोदी ने खाली की थी। राजस्थान की 4 विधानसभा सीटों को बचाने के लिए भी बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आज ही असम की 3 विधानसभा सीट, पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीट पर भी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सिक्किम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 1-1 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। साथ ही चंद्रशेखर राव के तेलंगाना के सीएम बनने के बाद खाली हुई मेडक लोकसभा सीट पर भी वोट पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद ये तीसरा उपचुनाव है, जबकि इससे पहले बिहार और उत्तराखंड में हुए 2 उपचुनाव में मोदी लहर नहीं चल पाई। अब देखना ये है कि इस उपचुनाव में मोदी का कितना करिश्मा चल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हैं एक साथ 3 तस्वीरें। पहली यूपी की, जहां पर 11 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। विधानसभा की 11 सीटें जो कि खाली हुई थी, और साथ ही साथ मैनपुरी लोकसभा सीट जो कि मुलायम सिंह ने खाली कर दी, क्योंकि लोकसभा की 2 सीटों पर उन्होंने चुनाव जीता था। आजमगढ़ को रिटेन किया और मैनपुरी को खाली किया, जहां से तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं। उनके रिश्तेदार हैं, परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, इसलिए। और इसके अलावा राजस्थान और गुजरात में भी उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन सभी जगह पर बीजेपी की अग्नि परीक्षा हो रही है, और बड़ा सवाल लगातार यही है कि क्या मोदी का मैजिक चलेगा। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 9 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों और 3 लोकसभा सीटें जो कि खासी अहम है। वडोदरा सीट जो कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने छोड़ी, उन्होंने वाराणसी को रिटेन किया। 2 सीटों से लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़े थे। दूसरी सीट लोकसभा की जो बहुत अहम है और समाजवादी पार्टी की राजनीति जो गढ़ रहा है, मैनपुरी, वो बहुत अहम होगा कि वहां पर किस तरह से वोट पड़ते हैं। और तीसरी सीट मेढक की